इंदौर में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सियासी फिजाओं में बयानबाजी अभी भी बरकरार है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इंदौर लोकसभा में कम वोटिंग हुई और उसे लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इंदौर में कितनी हुई है वोटिंग और कम वोटिंग का किस पर फूटेगा ठीक रहा, ये दिखाएंगे इस रिपोर्ट। देश का सबसे साफ शहर इंदौर, जिसके नाम लगातार 7 बार नंबर 1 साफ शहर का रिकॉर्ड है। राजनीति में भी ये शहर किसी से पीछे नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहाँ नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में 61.10% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से करीब 7% कम है। कांग्रेस से प्रत्याशी मैदान में न होने से कांग्रेस ने नोटा को प्रमोट किया था, लिहाजा नोटा सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन फिलहाल कम वोटिंग को लेकर बयानबाजी जारी है। बीजेपी कम वोटिंग का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। ऐसा जानकार लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो कांग्रेस के वोट देने नहीं निकले कांग्रेसी, ये वो कम है। भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट ज़्यादा मिले। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों में विश्वास रखते हैं, उन्होंने मतदान बढ़ा के दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले पिछले चुनाव से ज़्यादा मिले। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और इंदौर में नोटा का नया रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दबाव प्रभाव बनाकर वापस करवाया, उसे लेकर इंदौर की जनता में जन आक्रोश है। जनता हतप्रभ है कि इस तरह इंदौर में मां अहिल्या की नगर में इस तरह की घटना क्यों हुई, क्यों लोकतंत्र का माहौल बनाया गया। इसका सीधा उदाहरण देखने को मिला। कल जनता ने वो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने नोटा के बटन दबाए। जिस तरह इंदौर के जनता की इच्छा शक्ति से इंदौर सफाई में अव्वल आया, नोटा में भी इंदौर जनता ने ठान लिया है सबसे ज्यादा वोट देकर इंदौर को नोटा में अव्वल लाना, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब दिया। 24 के सियासी रण में इंदौर सीट पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी का दावा देश भर में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का है, तो कांग्रेस नोटा का नया रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही है। किसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इंदौर सियासत के नए दौर का गवाह जरूर बन रहा है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।